तो दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने रचा इतिहास, जहां भारतीय टीम ने गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाया तहलका। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल की खतरनाक स्पिन गेंदबाजी की बदौलत अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के उड़ाए पर कच्चे और तूफानी अंदाज में गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने हैट्रिक विकेट लेकर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों का किया सुपड़ा साफ। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की रन मशीन विराट कोहली ने शिवम दुबे के साथ मिलकर खेली आती सी पारी, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश करते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों का जम के काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवर में शिवम दुबे के साथ रिंकू सिंह ने अफगानिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिलाई अंतिम टी20 मुकाबले में भी शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए सीरीज के अंतिम तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे में से किसे भारतीय टीम का सबसे तूफानी ऑलराउंडर बल्लेबाज मानते हैं, अपनी कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों बेंगलुरु में खेले गए अंतिम टी20 मुकाबले में अफगानी कप्तान इब्राहिम जावडर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी और टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया था, जहां पर दोस्तों अफगानिस्तान के लिए पारी का आगाज करने के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जावडर की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने भारतीय टीम के विकेट टेकर तेज तर्रार गेंदबाज अरशदीप आते हैं, जहां दोस्तों पहले ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज के द्वारा चौके छक्कों की आतिशबाजी देखने को मिलती है और ओवर की पांचवी गेंद पर एक कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और पहली ओवर में 10 रन बटोरते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने बिहार के लाल मुकेश कुमार आते हैं, जहां दोस्तों कप्तान इब्राहिम जावडर भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और अंतिम 3 गेंदों पर लगातार बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ते हुए पूरी तरह से मुकेश कुमार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और आगे भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही ओर से बल्लेबाजों के द्वारा लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दबाव को कम करने की कोशिश की जाती है और टीम इंडिया के गेंदबाजों की जम के क्लास ली जाती है और इस प्रकार से दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार किया जाता है और देखते देखते पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 60 रनों तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी 27वें ओवर की गेंदबाजी करने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार आते हैं और अफगानिस्तान की टीम को पहला झटका देते हैं। यहाँ पर दोस्तों रहमानुल्लाह गुरबाज 30 रनों के स्कोर पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास रिंकू सिंह के द्वारा एक बेहतरीन कैच के माध्यम से पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से अफगानिस्तान का पहला विकेट गिरता है। लेकिन दोस्तों अब इब्राहिम जावडर का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर रहमत शाह की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों रहमत शाह के साथ मिलकर इब्राहिम जावडर कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए आगे का मोर्चा संभालते हैं और टीम के लिए जरूरी रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों 90 ओवर में रहमत शाह मात्र 8 रनों के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर अजमतुल्लाह उमर जई की एंट्री होती है और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवरों के खेल में टीम के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 95 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में अक्षर पटेल का तूफान देखने को मिलता है, जहां अक्षर पटेल कप्तान इब्राहिम जावडर को 45 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अजमतुल्लाह उमर जई भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को मिस कर बैठते हैं। इस प्रकार से दोस्तों उन्हें 4 रनों के निजी स्कोर पर बोल्ड होना पड़ता है और इस प्रकार से अक्षर पटेल एक ही ओवर में अफगानिस्तान के 2 बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड करते हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर करीम जन्नत की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज मोहम्मद नबी के साथ मिलकर खूबसूरत बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं, जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल से सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और 15 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 135 रनों पर रुका रहता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 5 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहां पर दोस्तों नबी और करीम जन्नत के द्वारा बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाता है और भारतीय टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने का काम किया जाता है। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में एक बार फिर से मुकेश कुमार अपनी घातक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हैं और मोहम्मद नबी को अपना शिकार बनाते हैं। जबकि दोस्तों 20वें ओवर में एक बार फिर से मुकेश कुमार नूर अहमद और मुजीबुर रहमान को आउट करते हुए अफगानिस्तान को पूरे 20 ओवरों में 195 रनों पर ही रोक देते हैं। दोस्तों इसके बाद
196 रनों के विशाल टारगेट का पीछा करने रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों अफगानिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज फारूकी आते हैं, जहां रोहित शर्मा पहले ओवर में 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 12 रन बटोर लेते हैं, जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल भी अपने बल्ले से तूफानी पारी खेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल तूफानी पारी खेलते हुए नवीन उल हक के एक ही ओवर में 3 लगातार बैक टू बैक चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने में सफल हो जाते हैं। जहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है और तेज गति से रन बटोरते हुए पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया को बिना विकेट गंवाए 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में लगता है, जहां रोहित शर्मा 7वें ओवर की पहली गेंद पर 30 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों विराट कोहली आते हैं और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हैं। यहाँ पर विराट कोहली भी तेजी से रन बटोरना चालू कर देते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल आतिशी बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और 10 ओवरों के खेल में टीम इंडिया के स्कोर को 90 रनों तक पहुंचा देते हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में टीम इंडिया को 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से नूर अहमद अपनी स्पिन गेंदबाजी के जाल में सबसे पहले विराट कोहली को अपना शिकार बनाते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी 49 के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे का साथ देने के लिए तूफानी पारी खेलने वाले नए बल्लेबाज तिलक वर्मा की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों शिवम दुबे और तिलक वर्मा पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और क्रीज पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए नजरें जमाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं और टीम इंडिया को इस दबाव भरी बल्लेबाजी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और 15 ओवर के खेल में टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 140 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों यहां से अंतिम के 5 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 46 रनों की दरकार होती है। जहां पर दोस्तों 16 ओवर में तिलक वर्मा के द्वारा तूफानी पारी देखी जाती है। जहां पर तिलक वर्मा शुरुआत की 3 गेंदों में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए मात्र 26 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास उन्हें नूर अहमद के द्वारा कैच लपक लिया जाता है और टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका तिलक वर्मा के रूप में लगता है। जिसके बाद दोस्तों शिवम दुबे का साथ देने के लिए जितेश शर्मा की एंट्री होती है और जितेश शर्मा भी आते ही आतिशी पारी खेलते हुए टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों 18वें ओवर में जितेश शर्मा के द्वारा 3 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं। तो वही दोस्तों 19वें ओवर में शिवम दुबे भी तूफानी पारी खेलना चालू कर देते हैं और इसी ओवर की 2 लगातार गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जितेश शर्मा भी 22 के स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को 5वां झटका देखने को मिलता है और टीम इंडिया लगभग जीत की दहलीज पर आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है, जहां अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 12 रनों की दरकार होती है। जहां जितेश शर्मा के आउट होते ही अब नए बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया को इस दबाव से उभारने के लिए शिवम दुबे का साथ देने के लिए रिंकू सिंह की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है और अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को अभी भी इस मुकाबले में जीत हासिल करने पूरे 12 रनों की दरकार होती है। जहाँ रिंकू सिंह आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए चौका बटोर लेते हैं और दोस्तों तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर शिवम दुबे को स्ट्राइक देते हैं। जहां टीम इंडिया के खली के नाम से मशहूर शिवम दुबे एक बार फिर से अंतिम की 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके लगाते हुए 12 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों लगभग हार चुके मुकाबले में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए अफगानिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया 5 विकेट से शानदार जीत हासिल कर लेती है। और इस प्रकार से दोस्तों तीनों ही T20 मुकाबले को टीम इंडिया एक तरफा जीत हासिल करते हुए अफगानिस्तान की टीम का पूरी तरह से क्लीन स्वीप करते हुए सुपड़ा साफ कर देती है और टीम इंडिया इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेती है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम के ओवरों में टीम इंडिया के बल्लेबाजों में शिवम दुबे के द्वारा खेली गई यादगार तूफानी पारी की बदौलत टीम इंडिया इस तीसरे T20 मुकाबले में भी शानदार तरीके से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है और इस प्रकार से अफगानिस्तान को पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर देती है और इस प्रकार से दोस्तों शिवम दुबे को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है।